रहती हो इतना, कभी कुछ बोला भी करो। हर वक्त की ये खामोशी अच्छी नहीं, कभी दिल के राज खोला भी करो। कि चुप क्यों रहती हो इतना, कभी कुछ बोला भी करो। हर वक्त की ये खामोशी अच्छी नहीं, कभी दिल के राज खोला भी करो। अरे यूं बेबाकी से हर बात पर बोल देना अच्छा नहीं होता। खामोश रहना सीखो, यूं सबके सामने मुंह खोल देना अच्छा नहीं होता। चेहरे पर छाई इस उदासी को कभी हटाया भी करो। हंस दिया करो कभी थोड़ा, कभी मुस्कुराया भी करो। अरे ये क्या तुम सबके सामने हंस देती हो, शांत रहना सीखो, तुम बेटा नहीं बेटी हो। इन्हीं उलझनों में, इन्हीं सवालों में हमारी जिंदगी उलझती रहती है। कि इन्हीं उलझनों में, इन्हीं सवालों में हमारी जिंदगी उलझती रहती है। जुबान से अक्सर खामोश होती हैं हम, लेकिन हमारी आंखें हमारी आपबीती कहती हैं। लेकिन आंखों को पढ़ने का हुनर तो यहाँ कोई जानता ही नहीं। चोट हमें भी पहुंच सकती है उनकी बातों से, ये तो कोई मानता ही नहीं। 2 वक्त की रोटी और घर में थोड़ी जगह देकर हम पर एहसान जताया जाता है। छीन कर आंखों से सारे ख्वाब, खुद को हमारा रहनुमा, हमारा भगवान बताया जाता है। लेकिन अगर कोई पूछ ले हक से हमारा हाल, तो हमारी आंखें भर आती हैं। पर लड़कियों को हक नहीं किसी के सामने रोने का, ऐसा ये दुनिया कहती है। ऐसा लगता है मानो हमारी जिंदगी सवालों की ऊन से बुनी जाती है। हमसे पूछा नहीं जाता, हमारे लिए तो राहें बस चुन ली जाती हैं। पेंसिल थामने की उम्र में हाथों में रसोई की बागडोर थमा दी जाती है। काबिलियत तो होती है हम में भी, पर वो घर के कामों के नीचे दबा दी जाती है। और फिर इसी दबी हुई सी जिंदगी में हम लड़कियां अपनी सांसें भरती हैं, टूटती हैं, बिखरती हैं और फिर खुद ही संवरती हैं। ऐसा नहीं है कि जुबान नहीं होती, पर खामोश रहना सिखाया जाता है। कि ऐसा नहीं है कि जुबान नहीं होती, पर खामोश रहना सिखाया जाता है। छोड़कर सपनों का शहर हमें जिम्मेदारियों का रास्ता दिखाया जाता है। कि ऐसा नहीं होता कि जुबान नहीं होती, लेकिन खामोश रहना सिखाया जाता है। छोड़कर सपनों का शहर हमें जिम्मेदारियों का रास्ता दिखाया जाता है। हमारे आने वाले कल के लिए हमारे आज को हर वक्त रुलाया जाता है। और अब तो लगता है मुझे भी ऐसा कि शायद लड़कियों को सिर्फ तकलीफें सहने के लिए ही इस धरती पर बुलाया जाता है। लेकिन आज बताना चाहती हूँ सबको कि मत टोको हमें हर कदम पर, जीने का सलीका हम जानती हैं। कि मत टोको हमें हर कदम पर, जीने का सलीका हम जानती हैं। हाँ कुछ बंदिशें हैं जरूरी, ठीक है हम मानती हैं, लेकिन खोट हो अगर मर्दों की नजरों में तो औरतों के हिस्से पर्दा क्यों आता है। संभलते नहीं अगर लड़कों से उनके कदम, तो चलने का सलीका लड़कियों को क्यों सिखाया जाता है। और गलती चाहे किसी की भी हो, बंदिशें हमारे हिस्से क्यों आती हैं और क्यों नहीं लड़कियों की बजाय कभी लड़कों को उनकी मर्यादाएं बताई जाती हैं।
हमारे भी ले लेना, गाड़ी में तुम्हारी एक भी नहीं आई। पूनम दीदी पोज दो, मैं पीछे थी सबसे। पोज दो, पोज। जो भी थीम है उस पर्टिकुलर डे का, उसके बारे में हम चिंतन मनन करें, कंटेम्पलेशन करें, उसके बारे में डिस्कशन करें और विचार करें कि ये दिन क्यों मनाया जाता है। अब आप सोचिए कि इस दुनिया में अगर खाली रेत होती तो कैसी दुनिया होती। इसमें फूल नहीं होते, इसमें पेड़ नहीं होते और नेचर की जो भी सुंदरता है वो नहीं होती, तो ये दुनिया कैसी होती। सो आई बिलीव गर्ल्स आर लाइक फ्लावर्स, दे आर लाइक प्लांट्स who provide the much needed freshness, grace, beauty, and girls provide softness. Girls are so creative. मैंने ये हॉल पहले भी देखा है, पर जितना सुंदर आज दिखाई दे रहा है उतना पहले कभी नहीं दिखा। सो kudos to the MSK टीम। मनोज कहाँ है? हाँ मनोज आगे आओ। मनोज और आभा ने मिलकर, am I losing out on somebody? हाँ तो अजमी को शहनाज को बुलाओ। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इस उपलक्ष्य में हमने डीसी ऑफिस नंद नगरी तक, यमुना विहार से डीसी ऑफिस नंद नगरी तक का एक साइकिल रैली का आयोजन किया, जिसके माध्यम से हमने लोगों को बेटियों के प्रति बेटियों को प्रोत्साहन करने के लिए, जागरूक करने के लिए लोगों को प्रेरित किया कि वो बेटियों को प्रोत्साहित करें कि वो किसी भी क्षेत्र में अपने कार्य कर सकें। और उसके अलावा हमने स्कूलों में एक क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन बच्चियों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें जो टॉप 10 बच्चियाँ होंगी उनको हम प्राइज़ देंगे, सर्टिफिकेट देंगे। और धन्यवाद। मेरा नाम गायत्री है, मैं क्लास 12th की छात्र हूँ। मैं एक बेटी के महत्व के बारे में यहाँ बताना चाहती हूँ। बेटी, जो माँ, बहन, बेटी सबको सम्मानित किया जाता है। बेटी घर की वो है जिससे अगर बेटी अगर ना पढ़े तो वो अनपढ़ रह जाएगी, जिससे पूरा घर अनपढ़ रह सकता है। बेटी अगर ना हो, बेटी को हमें पढ़ाना चाहिए ताकि वो आगे जाके एक घर संभाल सके। उसे एक घर नहीं बल्कि दो घर संभालना पड़ता है। बेटी को हमें पढ़ने का अधिकार देना चाहिए, जिससे वह आगे जाके अपने पैरों पे खुद खड़े हो सके।